बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड चल रहा है और आज है 29वें दोहे से। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगऊँ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वरदान तो दीजिए, भारत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति श्री राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयौ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे लावा। विवरण भयौ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदे दो लोचन, तन धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत करने जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारि कीन्ह कैकेयी, तीन सी अचल विपत्ति कैनी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयौ, गयौ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, गति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत के राउर पूत न होही, आनेहु मोल बिसाहि के मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, काहे ना बोलहु बचन संभारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संदे तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते?
उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे हो अभी जनी बर देहु, तजहु सत्य जग अप जसु लेहु। सत्य सराही कहे हो बरु देना, जाने हो ले ही मांगे चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, आप भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। सिबी दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास असी, मार सी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीक जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुट्ठी को बोधि धार निठुराई, धरी कुबेरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सभी नेता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही है मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसि को भांति, भीर प्रतीति प्रीति करि हाति। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत में पठैब प्राता, अहै बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देहूँ भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सभी तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत जी को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहे न पनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था।
राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुगराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सच, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत ते आचा, रस परिहास कि साँचे हो साचा। कहु तजीरो सुराम अपराधु, सबको कहीं राम सुठे साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता की प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास्य रिस परिहरहि, मांगु विचारि विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बार बिहीना, मन विनु फने को जिए दुख दीना। कहूँ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखो जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन सुनि मृदु बचन, कुमति अति जरई। मनहु अनल आहुति ग्रत परई। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउरी माया। देहु के लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने।
जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देऊं कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेशु धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समझिए मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबेरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुर साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगु मात अबहि देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, पर उधरन धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनि कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवना बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहे कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय माहु माहुर देही। जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, मांगु मांगु तुम केहि बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई
एक समय भुआला, हंसब ठठाई भुलाओ बगाला, दानी कहाओब अरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचनु की धीरज धरहु, जनि अबला जिम्मी करुणा करहु, तनुतिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तन समबरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राउ कहे, कहू कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। 35वें दोहे तक पूरी हो गई है अयोध्या कांड।